हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ये जो है इकोनॉमिक्स सेकंड पार्ट का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो आप लोग नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो एमसीक्यू है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन आर। ऑप्शन ए होमोजीनियस प्रोडक्ट, बी है लीगल नंबर ऑफ सेलर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर, और सी है परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, और डी है ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा। तो फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है द डिमांड कर्व ऑफ अ मोनोपोली फर्म विल बी। ऑप्शन ए लिखा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बी है पैरेलल टू वाई एक्सिस, सी है स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और डी है राइजिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हम लोगों का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फैक्टर दैट लिमिट द पावर ऑफ मोनोपोलिस्टिक इज। ऑप्शन ए है फियर ऑफ न्यू कंपटीशन, बी है सोशल मोनोपोली, सी है वॉलंटरी मोनोपोली, और डी है नेचुरल मोनोपोली। तो हम लोगों को ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है पब्लिक कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है प्राइवेट मोनोपोली, बी है पब्लिक मोनोपोली, सी है कंपटीशन, और डी है परफेक्ट कंपटीशन। तो हम लोगों का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लिखा है इफ़ अ सिंगल फर्म हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन दैट इट इज़ कॉल्ड। ऑप्शन ए मोनोपोली, बी परफेक्ट कंपटीशन, सी इम्परफेक्ट कंपटीशन, डी ड्यूपोली। तो ऑप्शन ए मोनोपोली करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हेन डिफरेंस फैक्ट्रीज ऑफ अ बिजनेस सिचुएटेड इन डिफरेंट प्लेसेस कम अंडर वन मैनेजमेंट और कंट्रोल देम इट इज। ऑप्शन ए है हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन, बी है वर्टिकल कॉम्बिनेशन, सी है मोनोपोली, और डी है परफेक्ट कंपटीशन। तो ऑप्शन हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है नंबर ऑफ प्रोड्यूसर इज परफेक्ट कंपटीशन इज। ऑप्शन ए है अनलिमिटेड, बी है लिमिटेड, सी है लेस, और डी है मोर। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा व्हेन मेनी फर्म प्रोसीजर गुड्स विच डू नॉट हैव सब्स्टिट्यूट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए मोनोपोली, बी परफेक्ट कंपटीशन, सी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डी इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो ऑप्शन हम लोगों का सी करेक्ट बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बिजनेस साइकिल हैव बीन टर्न एज अ प्योर मॉनेटरी फिनोमिनॉन बाई। ऑप्शन ए है हैक, बी है हाउट्रे, और सी है स्टुप्टर, और डी है सम्यूल्सन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हाउट्रे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द एक्सपोनेंट ऑफ द ओवर अप्रोप्रिएशन थियरी ऑफ द बिजनेस साइकिल इज। ऑप्शन ए है हाउट्रे, बी है हिक्स, सी है सेप्यूटर, और डी है हाइके। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाइके। डी आंसर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपोनेंट ऑफ इन्वेंशन थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज। ऑप्शन ए है सम्यूल्सन, बी है सेप्यूटर, और डी है हाउट्रे, और सी है हैक। तो ऑप्शन ए सेप्यूटर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिखा द कंपोनेंट ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सीलेटर थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज। ऑप्शन ए हाउट्रे, ऑप्शन बी है हाइक, ऑप्शन सी है सम्यूल्सन, डी है हिक्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द एक्सपोनेंट ऑफ द मॉडर्न थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल। ऑप्शन ए हिक्स, सी है सेप्यूटर, और डी है हैक, और डी है हाउट्रे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर लिखा फेज ऑफ बिजनेस साइकिल अकॉर्डिंग टू हिक्स व्यू पॉइंट। ऑप्शन ए है अप स्विंग एंड बूम, और बी जो है डाउन स्विंग ऑफ डिप्रेशन, और सी है रिकवरी, और डी है ऑल ऑफ दिस। तो हम लोगों का ऑल ऑफ दिस आंसर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजरमेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ ट्रेड साइकिल इज। ऑप्शन ए है मॉनेटरी पॉलिसी, बी है फिजिकल पॉलिसी, सी है फिजिकल कंट्रोल, और डी है ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है रियल वेजेस आर अफेक्टेड बाय। ऑप्शन ए है नेचर ऑफ वर्क, और डी है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, और सी है परचेसिंग पावर ऑफ रुपीज़, और डी है लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोगों का ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, द एलिमेंट विच डिटरमाइन द सीलिंग ऑफ वेजेस इज, ऑप्शन ए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द वर्कर, बी है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर, सी है सोशल स्टेटस ऑफ द वर्कर, डी है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द वर्कर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है रियल वेजेस ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस वाइल कैश वेजेस रिमेन द सेम, ऑप्शन ए है इंक्रीज, बी है बी जीरो और सी है रिमेन द सेम और डी है डिक्रीज। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डिक्रीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट द लेबर यूनियन कैन, ऑप्शन ए है इंक्रीज वेजेस, बी है कैन नॉट और सी है कैन नॉट हैव एनी इफेक्ट और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंक्रीज वेजेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिखा व्हेन द बिगिनिंग टेक प्लेस बिटवीन यूनियन एंड एम्प्लॉय इट इज़ कॉल्ड, ऑप्शन ए है वन प्लांट ब्रेनिंग और बी है मल्टी प्लान ब्रेनिंग, सी है मल्टी एम्प्लॉयर ब्रेनिंग और सी है नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द डिमांड ऑफ लेबर इज कॉल्ड, ऑप्शन ए है डायरेक्ट डिमांड, बी है सप्लीमेंट्री डिमांड, सी है इनकम डिमांड, डी है डेरिवेट डिमांड। तो ऑप्शन हम लोगों का डी करेक्ट डेरिवेट डिमांड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्सल ऑफ द सप्लाई कर्व लेबर मीन्स वर्कर एट हाई वेजेस रेट, ऑप्शन ए है वर्क मोर, बी है मोर लेस और उसके बाद सी जो है स्पेंड लेस टाइम रेडी टू वर्क और डी है गेट रेडी फॉर वर्क मोर टाइम। तो ऑप्शन हम लोगों का सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अकर इन ए सिचुएशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, एम डब्ल्यू इज इक्वल टू ए डब्ल्यू और बी है एम डब्ल्यू मोर देन ए डब्ल्यू और सी है एम डब्ल्यू लेस देन ए डब्ल्यू और डी है नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन परफेक्ट कंपटीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ऑप्शन ए डब्ल्यू लेस देन ए एम आर पी और बी जो है ए डब्ल्यू इज इक्वल टू एम आर पी और सी जो है ए डब्ल्यू मोर देन एम आर पी और डी है नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन द डाउनवर्ड स्लोप कर्व ऑफ लेबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सो दैट, ऑप्शन ए चेंज इन वेजेस रेट हैज़ नो इफेक्ट ऑन डिमांड फॉर लेबर और बी है डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज व्हेन वेजेस रेट फॉल और कहाँ गया हाँ और उसके बाद सी जो है द वेजेस रेट डिमांड फॉर लेबर मोर द सेम डायरेक्शन। तो हम लोगों का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ओवर द एक्स्ट्रा रिसीव ट्रांसफर इनकम ऑफ द फैक्टर इट कैन बी कॉल्ड बोथ, ऑप्शन ए है इकोनॉमिक एंड इक्विलिब्रियम रेंट और बी है इकोनॉमिक रेंट, सी इक्विलिब्रियम रेंट, सी है नन ऑफ दिस। तो हम लोगों का बी करेक्ट आंसर होगा। फिर लिखा है कि लैंड इज ओनली मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हुज सप्लाई इज, ऑप्शन ए यूनिट इलास्टिक, बी है मोर इलास्टिक, सी है परफेक्ट इलास्टिक, डी है कम्प्लीटली इन इलास्टिक। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मार्जिनल लैंड इज इकोनॉमिक्स मीन्स द लैंड ऑन विच, ऑप्शन ए है नो रेंट इज जनरेटेड, बी है हाई रेंट इज जनरेटेड, सी है ओनली नॉर्मल रेंट अराइज और डी है नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन एक सही हो जाएगा, नो रेंट इज जनरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन रेंट अराइज व्हेन, ऑप्शन ए है लैंड इज मोबाइल और बी है ऑल लैंड इज फर्टाइल और सी है सप्लाई ऑफ लैंड परफेक्टली इलास्टिक और डी है नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन हम लोगों का नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर लिखा है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स रेंट एंड टोटल रेंट डू, ऑप्शन ए है इकोनॉमिक्स रेंट इज अ पार्ट ऑफ टोटल रेंट, बी है टोटल रेंट कैन नॉट एक्सीड इकोनॉमिक रेंट और सी है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम और डी है इकोनॉमिक्स रेंट इक्वल टू द टोटल रेंट। तो फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच एलिमेंट इंक्लूडिंग इन टोटल रेंट रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग बाय द लैंड ओनर, ऑप्शन ए बी रेंट पेड फॉर यूज ऑफ लैंड इकोनॉमिक्स रेंट और सी जो है इंटरेस्ट ऑन रेंट एम्प्लॉय ऑन लैंड इम्प्रूवमेंट एंड रिवार्ड फॉर द लेबर ऑफ द
लैंड ओनर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर लिखा है 43 में अपीयरेंस रेंट इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है ए सी माइनस ए बी सी, और बी है टी आर टी सी, और सी है टी आर टी बी सी, और डी है पी ए सी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, रिसीव इक्वल टू फिक्स कॉस्ट एट द टाइम ऑफ व्हेन, ऑप्शन ए लिखा है द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू ए बी सी, और बी लिखा है द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू ए सी, और सी है द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू एम सी, और डी है नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन लिखा है व्हेन डज नॉट अप्रेंटिस अराइज, ऑप्शन ए है शॉर्ट रन, बी है वेरी शॉर्ट रन, डी है सी है लॉन्ग रन, और डी है वेरी लॉन्ग टर्म। फिर अगला क्वेश्चन जो लिखा है अपीयरेंस ऑफ रेंट मीन्स, ऑप्शन ए है द ग्रेटिफिकेशन ऑफ द फिक्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और बी है द ग्रेटिफिकेशन ऑफ द लैंड ओनर, सी है द गेन ऑफ द वेंचर, और डी है नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस हम लोगों का आंसर सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इनोवेशन थियरी ऑफ आर्टिस्ट हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय, ऑप्शन ए है मार्शल, बी है प्रोफेसर क्लार्क, और सी है प्रोफेसर नाइट, और डी है प्रोफेसर समटर, तो हम लोगों का सही हो जाएगा प्रोफेसर समटर, डी आंसर सही हो जाएगा। फिर उसके 48 में लिखा है अगला प्रोपाउंडेड द अनसर्टेनिटी कैरी प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट, ऑप्शन ए है मार्शल, बी है समटर, और डी है क्लार्क, और डी है नाइट, तो डी हम लोगों का आंसर सही हो जाएगा। फिर बाय व्हाट नेम इज केन्स थियरी ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज, ऑप्शन ए हानसन हिक्स इंटरेस्ट थियरी, और बी है नेवल इस्टेब्लिश थियरी ऑफ इंटरेस्ट, और सी है लिक्विडिटी पेरेनल थियरी, और डी है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी, तो हम लोगों का आंसर सी सही हो जाएगा, लिक्विडिटी पेरेनल थियरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द एक्सपोनेंट ऑफ लोनेबल फंड थियरी इज, ऑप्शन ए है हिक्स, और बी है क्लार्क, सी है किन्स, और डी है विक्सवेल, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग नए चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।